और अब बात आसमान से बरस रही आफत की करते हैं। बारिश के बाद खास तौर पर उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ का कहर जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में इस वक्त आ चुके हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर लखीमपुर खीरी में दिखा है। वहां 168 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 22 गांव में कटान हो रहा है। बहराइच में 25 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, तो फर्रुखाबाद में भी 15 गांव में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। और वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा नदी के किनारे बने घाट पानी में डूबने लगे हैं और हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की भी अपील की है। गंगा घाट के किनारे मंदिर पानी में डूब चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इन सब के बीच बहराइच में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। बहराइच की 3 तहसील के 50 गांव इस समय टापू बन चुके हैं। खास करके महसी तहसील की बात की जाए तो यहां कई गांव में बारिश की वजह से बाढ़ आ चुकी है। लोग जान बचाने के लिए घर के छतों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के बहराइच से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे लगातार बाढ़ का कहर जारी है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन घरों में रहना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में अगर ये बारिश अभी भी नहीं रुकती है और आने वाले समय में इसी तरह के हालात रहते हैं तो और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच की तस्वीर है। गाँव छोड़ने को मजबूर लोग हो गए हैं। बहराइच में बाढ़ जैसे हालात लगातार बारिश की वजह से बने हुए हैं और इसीलिए लोग अपने परिवार के साथ यहाँ से जाने पर भी अब मजबूर हो चुके हैं। अचानक नेपाली नदियों का पानी आ गया और बाढ़ के हालात बन गए। देखिए ये पीछे मेरे ट्रैक्टर आ रहा है, इस पर एक मरीज है जो रात में गया था नलपारा सीएससी इलाके में और इनके परिवार में एक महिला को डिलीवरी होनी थी। उनको आसानी से डिलीवरी हो गई, उन्हें बेटा हुआ, खुश है वो। लेकिन घर जाने के लिए जिस महिला को लाया जा रहा है वो एम्बुलेंस नहीं जा सकी इस इलाके में और उस महिला को और लोग ट्रैक्टर पे लाद कर ले जा रहे हैं। हम दिखाएंगे कि देखिए ये इस तरीके से पानी देखिए आप पूरा जो है ये इलाके में भरा हुआ है और मजबूरी है उनकी। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम टीमें लगाई गई हैं ताकि किसी गांव वालों को कोई नुकसान ना हो। नेपाल की नदियों का जो पानी आता है अचानक तो इसी तरह की तबाही मचाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाढ़ की वजह से दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। हालात ये हैं कि वहां लोगों के घरों और खेतों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है और इसी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से दर्जनों गांव का संपर्क तक भी अब टूट गया है। ये मुरादाबाद की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आप देखेंगे कई गांवों का संपर्क तक भी अब शहरों से टूट चुका है। यानी कि लोग आप देखिए कि कैसे, चूंकि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो घुटने से भी ज़्यादा पानी, यानी कि वो पूरी तरह से डूब सकते हैं। अगर बाहर जाएंगे घर के अंदर भी बाढ़ का पानी अब लगातार घुसता चला जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि मुख्य सड़कों से अब संपर्क भी मुरादाबाद में लोगों का टूट चुका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इसी तरह से पानी दिखाई देगा। बताया जा रहा है कई गांव के गांव पूरी तरह से अब टापू में तब्दील हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले, 18 लगभग ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। कई गांव खास तौर पर जो बाढ़ बारिश की चपेट में आए हैं। मुरादाबाद की जो तस्वीर सामने आई है वो भी आप देख लीजिए। आपको बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी बारिश और बाढ़ की वजह से परेशान होते हुए यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि कई गाँव ऐसे बताए जा रहे हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर पूरी तरह से अपने गांव को भी छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर है, लेकिन सिर्फ मुरादाबाद का ही ये हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के और भी कई जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। और
और लखीमपुर खीरी में भी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। यहाँ बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी तक घुस गया है। हालात ये है कि इन गांव के लोगों को कहीं और जाने के लिए नाव, ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि अब कोई भी गाड़ी यहाँ पर चल नहीं सकती। इसीलिए लोग यहाँ पर नाव का सहारा लेकर इस जगह को छोड़ देने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं और न सिर्फ खुद बल्कि आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने पूरे परिवार के साथ इस गांव से यहाँ पर लोगों को जाना पड़ रहा है। और उसका कारण ये है कि वो घर में अपने रह नहीं सकते हैं, घर पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है, घर के बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि सड़कें दरिया बन चुकी हैं। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पूरा का पूरा ये गांव टापू में कैसे तब्दील हो चुका है ये नजर आएगा। और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गांव में कैसे नाव चलाकर लोग इस जगह को छोड़ने को मजबूर हैं, इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। एक बस आपको दिखाई देगी जिसके पहिए भी पूरी तरह से यहाँ पर डूब चुके हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सड़कों पर जब कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी, अब गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।